नमस्कार साथियों। इन दिस वीडियो हम भारत और अमेरिका के बीच 2 फरवरी को व्यापारिक समझौते हुए हैं उनका एक व्यापक विश्लेषण करेंगे और इसे भारत की कूटनीतिक जीत के आधार पे ही करेंगे और आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि भारत ने बाजी मारी है या अमेरिका की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये 2 फरवरी 2026 का ये जो समझौता हुआ है, इसे एक डील के रूप में नहीं देखा जाता है और इसे एक ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट के रूप में देखा जाता है। और ये भारत की जो स्वयं के निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता है, उसके आधार पर भी इसे देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि भारत ने एक तरफ क्या है, अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को रिसेट किया है और दूसरी तरफ अपनी जो कूटनीतिक संप्रभुता है उसको भी बरकरार रखा है। तो इस समझौते को समझने के लिए 3 मुख्य पिलर को समझ सकते हैं। ठीक है, और वह है एक टैरिफ रिडक्शन, जो प्रभावी टैरिफ को 50% था उसको घटा के 18% कर दिया है। ठीक है, दूसरा है एनर्जी ट्रांजिशन, जो रूस पर निर्भरता था एनर्जी, उसको कम करते हुए अमेरिका के एक लॉन्ग टर्म एनर्जी पार्टनर के रूप में अमेरिका को ही स्वीकार किया गया है। ठीक है, और तीसरा है फ्यूचर टेक। इसमें क्या है, ट्रस्ट पहल और एक है शक्ति फैब के जरिए क्या है, भारत अब ग्लोबल जो सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन है उसका एक अनिवार्य हिस्सा बन सकता है। ठीक है, इस फ्यूचर टेक के आधार पे, इस डील के आधार पे। तो इस समझौते का सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक है वो रशिया लिंक्ड जो शुल्क थे, जिसके जो उसमें था ना कि पेनाल्टीज 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था अमेरिका ने, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। और ये केवल व्यापारिक लाभ नहीं है, बल्कि ये भारत की बैंकिंग और निर्यात क्षेत्र के लिए एक एक्सिस्टेंशियल थ्रेट का अंत भी है। अब सवाल यह है कि क्या 2025 के उस अंधेरे दौर से यहाँ तक भारत कैसे पहुँचा? तो इसका जवाब चलिए बताता हूँ। 2026 की इस कूटनीतिक जीत की नींव 2025 के वो तनावपूर्ण वार था ना, उसमें छिपा है। ये टैरिफ वार था, तो इसने क्या है, भारतीय निर्यात की कमर तोड़ दी थी। जो ग्लोबल सप्लाई चेन था उसमें उथल पुथल मचा था। ठीक है, भारत अमेरिका की क्या है, संरक्षणवादी नीति के निशाने पर था। तो इस टाइमलाइन को हम ना कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 2 अप्रैल 2025 को अमेरिका ने अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत सभी जो ग्लोबल एक्सपोर्ट थे उस पर 10% का बेसिक टैरिफ लगा दिया था और भारत पर क्या है 25% लगाया था। और अगस्त 2025 में ये और चरम पर पहुंच गया था, जब अमेरिका ने रूस के साथ हमारा ट्रेड होता था, जो तेल का होता था और सैन्य खरीद भी करते थे, उसके लिए इन सब को आधार बनाकर 25% और पेनाल्टी लगा दिया था और इस तरह से कुल 50% लग गया था टैरिफ। इससे क्या हुआ था, जो भारतीय माल था, सामान वस्तुएं, जैसे हमारे सेक्टर था सूक्ष्म और लघु उद्योग, ठीक है, मतलब टेक्सटाइल था, इंजीनियरिंग था, ये सभी क्या अमेरिकी बाजार से बाहर होने लगे थे, क्योंकि 50% टैक्स लगा था। तो 50% वैल्यू बढ़ गया था, मूल्य बढ़ गया था हमारा सामानों का अमेरिका के बाजार में, तो बिकना कम हो गए थे वहाँ। तो यह समझौता होने से पहले भारत की जो एक्सपोर्ट इकोनॉमी था वो एक वेंटिलेटर पर था, लेकिन इस अंधकार में जो 18% का समाधान आया है वो एक कम्पिटिटिव एज के रूप में बन सकता है। और इस मिनी डील का सबसे स्मार्ट हिस्सा इसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी ही है। भारत ने खुद को चीन और अन्य जो पड़ोसी देश है उससे एक अलग प्रेफरेंशियल स्टेटस प्राप्त करने में क्या कहें कि सफलता प्राप्त किया है। अगर हम डेटा की तुलना करें तो भारत की बढ़त बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इसमें आप देख सकते हो हमारा भारत
18% है इसका टैरिफ, ठीक है। इंडोनेशिया देखो, पाकिस्तान देखो, बांग्लादेश देखो, और चीन का तो देखो 41% है, प्लस भी है ना इसमें, और भी ज़्यादा है। तो इन सब में हमारा जो भारतीय सामान है उस पर सबसे कम 18% ही लगा है। इसका मतलब हमारा सबसे सस्ता बिकेगा अमेरिकी बाज़ारों में, ठीक है। तो सस्ता बिकेगा तो ज़्यादा वस्तुएं बिक्री होगी, तो ज़्यादा कमाई होगा भारत का, और कुछ नहीं। तो अमेरिका की नज़र में क्या है, भारत ने खुद को चीन की जो टैरिफ कैटेगरी से क्या है पूरी तरह से डिकपल कर लिया है। और जो 18% लगा है ना टैरिफ, उससे क्या होगा, हमारा जो सामान है वहाँ अन्य हमारे कंपटीटर है उनसे 5 से 10% कम कम कहें कि कम रेट में बिकेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे भारतीय जो सामान है उसको एक लाइफ लाइन मिल गया है, जो ग्लोबल रिटेल जायंट्स को भारत की ओर रुख करने को मजबूर कर रहा है, ठीक है। और 2 फरवरी 2026 को जैसे ये डील की घोषणा हुई थी, तो भारतीय बाजारों में एक दिवाली सा मोमेंट आ गया था। कहीं कि निफ्टी और जो सेंसेक्स है उसमें भारी उछाल देखने को मिला था। और यह प्रमाण यह दर्शाता है कि इस समझौते की जो रणनीतिक गहराई है, बाजार ने हमारा अच्छी तरह से भांप लिया था इसको। इसमें सबसे अधिक टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग ने जो 50% की टैरिफ दीवार गिरने से क्या है, इसी सेक्टर में लाइफलाइन आया था। और हमारे आईटी सर्विसेज यानी जो हमारे इंजीनियर होते हैं आईटी कंपनियों में काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, अमेरिका में काम करते हैं। उनके वहाँ जाने के लिए क्या लगता है, एक वीज़ा लगता है, उसको H-1B कहते हैं। इसमें चिंताएं थी, फिर भी ओवरऑल क्या है, व्यापारिक सुगमता ने क्या उम्मीदें बढ़ा दिया था। इसके कारण क्या हुआ, भारत में जो आईटी कंपनी है विप्रो और इन्फोसिस, इसके शेयरों में ज़बरदस्त तेजी देखी गई थी उस दिन। और बैंकिंग में भी क्या है, व्यापारिक तनाव घटने से क्या है, भारतीय जो बैंक है उसमें ना विदेशी निवेशक अपना फ्लो बढ़ाने की प्रबल संभावना, उनकी फ्लो बढ़ाने मतलब और अधिक निवेश करने की क्या है, उनकी संभावना बढ़ गई, ठीक है, हमारे बैंकिंग में। तो बाजार की यह प्रतिक्रिया केवल नंबर में नहीं था शेयर मार्केट क्या, बल्कि ये एक विश्वास की पुष्टि है कि भारत ने जो ग्लोबल ट्रेड वार के बीच एक जो सेफ कॉरिडोर बनाया है, ये एक सुरक्षित गलियारा बनाया है या ढूंढ लिया है कहीं, उसी का कारण है कि हमारा ये बाजार में प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुई थी, ठीक है। और इसी समझौते के पीछे की असली कहानी एक्सपर्ट कहते हैं कि ये आर्ट ऑफ द डील है। भारत ने टैरिफ के छूट के बदले जो अपनी ऊर्जा सुरक्षा के समीकरण को फिर से बदले हैं। भारत ने क्या है, रूसी तेल के जो आयात है, मतलब हम जो इंपोर्ट करते थे उसमें कितना करते थे, 1.2 मिलियन बैरल पर डे करते थे। अब उसे घटाकर केवल 8 लाख बैरल पर डे करना फैसला लिया गया है, ठीक है। इसकी भरपाई के लिए क्या है, अमेरिका ने वेनेजुएला से ऑफर दिया है कि इस वहाँ का जो तेल है, क्रूड ऑयल और एलएनजी, वो भारत खरीदे, ठीक है। तो रूस के साथ जो अपने हमारे पुराने रिश्ते थे, भारत ने अचानक उसे ब्रेक नहीं लगाया है। इसके लिए भारत ने मौन नीति अपनाई है, ठीक है। जहाँ क्या है, स्टेप बाय स्टेप रूस से जो निर्भरता है तेल का उसे कम किया जाएगा। और पीएम मोदी जी ने तो $500 बिलियन का कमिटमेंट भी किया है। और आने वाले कुछ वर्षों में अमेरिका के बाज़ारों से या मार्केट से एनर्जी, टेक्नोलॉजी, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, और भी बहुत कुछ $500 बिलियन निवेश करेगा अगले आने वाले 5 साल में या 2030 तक, ठीक है। और ये राशि जो है भारत के वार्षिक जो व्यय है, खर्चा है, उसका लगभग 85% है, ठीक है। और विशेषज्ञ मानते हैं कि यह वित्तीय प्रतिबद्धता है, ये वचनबद्ध या कमिटमेंट है, ये बहुत बड़ी विशाल है, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारे देश का जो वार्षिक सार्वजनिक जो व्यय है उसका 85% है ना भाई, तो काफ़ी बड़ा ये वित्तीय प्रतिबद्धता है।
तो यह लंबी अवधि की टैरिफ इम्यूनिटी है और अमेरिका क्या है, गुडविल खरीदने के लिए चुकाई गई एक रणनीतिक हिस्सा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं। ठीक है, और जो तकनीकी सब्जेक्ट है इस मोर्चे पर क्या है, भारत अब जो हमारा ICET ढांचे को बदलकर क्या है और अधिक एडवांस बनाया गया है। अब इसको ट्रस्ट फ्रेमवर्क में प्रवेश करा चुका है। ठीक है, ये क्रिटिकल माइनर जो मिनरल्स होते हैं जैसे लिथियम, ठीक है, बायोटेक और जो AI के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का एक त्रिकोणमितीय संगम बनाया गया है किसमें, ट्रस्ट फ्रेमवर्क में। और शक्ति फैब यह भी शुरुआत किया है। इसमें क्या है, भारत सेमी थर्डी टेक और अमेरिकी स्पेस फोर्स के बीच क्या है, एक ऐतिहासिक तालमेल हुआ है। यहाँ क्या होगा, 5th जनरेशन का चिप्स बनेंगे जैसे गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन बोलते हैं इसको, सिलिकॉन कार्बाइड बनाए जाएंगे। ठीक है, 5वें जनरेशन का। और इन चिप्स का उपयोग एडवांस मिलिट्री सिस्टम के लिए करेंगे, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए करेंगे और ग्रीन जो एनर्जी होता है ना उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाएगा। और भारत में बने ये सभी हाईटेक चिप्स को अमेरिकी सप्लाई चेन में शामिल करने के लिए जो आयात शुल्क है उसी पूरी तरह से छूट दी गई है। ठीक है, यानी ये भारत में बनेंगे लेकिन अमेरिका भी जाएंगे ये। तो ये साझेदारी भारत को केवल एक यूजर नहीं बनाएगा बल्कि जो ग्लोबल डिफेंस है और ग्रीन एनर्जी हार्डवेयर का एक सहयोगी बनाएगा। ठीक है, तो आगे ये है कि जो सप्लाई चेन था 70% वो चीन के नियंत्रण में थे। इसको चुनौती देने के लिए इस समझौते में पैक्स सिलिका पहल शुरू की गई है। यह सप्लाई चेन के जो विपणनाइजेशन बोलते हैं मतलब हथियारीकरण, तो उसको रोकने के लिए एक बड़ी कोशिश है। ठीक है, क्योंकि 70% क्या कहें कि नियंत्रण है चीन का सप्लाई चेन में। तो भारत और अमेरिका चाहता है कि ये चीन के हाथ में न रहे ये, और अमेरिका चाहता है कि ये फ्रेंड शोरिंग हो। कि फ्रेंड शोरिंग मतलब क्या, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के नियंत्रण में रहे इस हमारे क्षेत्र में सप्लाई चेन। तो मित्र देशों के हाथ में होनी चाहिए सप्लाई चेन, ऐसा अमेरिका चाहता है। इसके लिए कहते हैं, एक शब्द है इसमें, फ्रेंड शोरिंग। तो आगे यह है कि सप्लाई चेन पर नियंत्रण रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो क्रिटिकल मिनरल्स है जैसे लिथियम, दुर्लभ जो रेयर अर्थ होते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व बोलते हैं इसको, उसको एक जॉइंट वेंचर बनाया गया है। ठीक है, और भारत को STA 1 दर्जा मिलने से क्या हुआ, जो MQ-9B ड्रोन है इसके जरिए सर्विलांस बढ़ेगा। ठीक है, और जेट इंजन का तकनीक का क्या है, और अधिक स्थानीय निर्माण सुगम होगा। ठीक है, और आगे RDP एग्रीमेंट हुआ है। इस समझौते के तहत क्या होगा, 2030 तक जो बायलैटरल है, बायलैटरल मतलब व्यापार, मतलब द्विपक्षीय व्यापार को क्या है, को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, और आगे यही है कि इस समझौते में जो हमारा रक्षा है और खनिजों में यह गहराई भारत को अमेरिका का सबसे भरोसेमंद क्या सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाता है यह समझौता। तो आगे एक और समस्या है कि हर बड़े सौदे में कुछ ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट होते हैं और इस डील में वह बिंदु है H1B वीज़ा बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या है, एक बैरियर के बहुत कठिन बैरियर है कि जो नई याचिकाएं हैं उसकी फीस लगभग $1,00,000 कर दी गई है। और इस वीज़ा के चयन के लिए क्या है, अमेरिका में वीज़ा लेने के लिए ना, इस वीज़ा का उपयोग हमारे देश से जो इंजीनियर जाएंगे या जो भी हमारे पेशेवर जो भी हमारे लोग जाएंगे वहाँ काम करने के लिए, उनके लिए ना $1,00,000 कर दी गई है नई याचिकाओं का फीस केवल। अब उसका क्या है, चयन भी
उसका चयन कैसे होगा? जो अधिक ज़्यादा धन कमाने वाले हैं उनका पहले होगा चयन, और कम कमाने वाले बच्चे जैसे जूनियर इंजीनियर हो गया उसकी चयन बाद में होगा अगर बच गया तो ऐसा कर दिया गया है। इसमें H1 वीज़ा में रूल्स बना दिए हैं, ठीक है। और लेकिन इसका एक दिलचस्प फ़ायदा भारत के लिए हो रहा है, ठीक है। कैसे बताता हूँ। जब क्या है $1,00,000 कर दी गई है फीस केवल नई याचिका के लिए, और जो ज़्यादा धन कमाने वाले, जो सैलरी ज़्यादा पाने वाले हैं, इंजीनियर या जो भी पेशेवर व्यक्ति है, कामगार है, उसको पहले एंट्री देंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, ऐसा हो रहा है कि रिवर्स हो रहा है, रिवर्स एक्सपेंशन हो रहा है। रिवर्स एक्सपेंशन मतलब अब वहाँ क्या है, काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है, प्रोफेशनल क्या बोलते हैं उसको, पेशेवरों का। तो इसमें क्या है, अमेरिका की एक कंपनी अल्फ़ाबेट, ये अब अमेरिका के बजाय हमारे देश बेंगलुरु में, हमारे बेंगलुरु एक स्थान है हमारे देश में, वहाँ अपना विस्तार कर रही है, क्योंकि इसको जो पेशेवर जो इंजीनियर है और या कामगार व्यक्ति है वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। इस रूल के कारण, H1B वीज़ा वाले के कारण, तो अपना विस्तार अब भारत में कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अमेरिका अपनी जो संरक्षणवादी है नीति अपनाई है, अनजाने में ही सही भारत के पक्ष में काम कर रहा है, क्योंकि इसका क्या है, रिवर्स एक्सपेंशन हो रहा है। कहिए तो ये भारत के क्या है, चूँकि क्या है, ये अल्फ़ाबेट एक टेक कंपनी है ना भाई, तो अब भारत में ये टेक इकोसिस्टम और अधिक बूस्ट होने की चांस बढ़ गया, मतलब रिवर्स एक्सपेंशन हो गया, भारत के ही पक्ष में ही जा रहा है ये H1B वीज़ा वाला, ठीक है। तो इसका नियम बढ़ाकर और अच्छा किया भारत के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो समझौता हुआ है भारत की क्या है, मल्टी अलाइंड है और अपनी नीति की एक शानदार मिसाल है। और गौर करने वाली बात यह है कि इस अमेरिका की मिनी जो डील हुई है उसके ठीक पहले जनवरी 2026 में भारत ने यूरोपीय संघ के साथ भी एक फ्री ट्रेड डील किया था, ठीक है, जिसमें 99.5% की जितनी भी वस्तुएं हैं उस पर ना मुक्त होगा, ठीक है, ड्यूटी फ्री होंगे। तो अमेरिका ने एक तरफ जो अपनी जो अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई है उसकी चुनौतियों का सामना किया है भारत ने, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, विकसित भारत 2047 की विजन से कोई समझौता नहीं किया है। ये जो समझौता है आदर्श पर व्यवहारिकता की जीत ही है, ठीक है। एक ऐसे ट्रांजिशनल युग है जहाँ हर रिश्ता क्या है, नफ़ा और नुकसान पर टिका होता है, लेकिन भारत ने अपनी जो स्वयं की निर्णय लेने की स्वतंत्रता है उसे बेचा नहीं है, बल्कि उसे और मजबूत करके कूटनीतिक जीत हासिल किया है। तो फाइनल यही है कि भारत ने अपनी, या कहें कि भारत की ही कूटनीतिक जीत हुई है, क्योंकि अमेरिका 50% टैरिफ लगाया था किसके लिए, भारत को दबाने के लिए, लेकिन अमेरिका ने कम किया, भारत झुका नहीं, अमेरिका ने कम किया है, 18% किया है। हमारे जो भी रहे, हमारे कंपटीटर जो भी रहे, प्रतिस्पर्धा करने वाले जितने भी देश हैं उनसे कम करके रखा है। तो ये हमारी ही जीत है, ठीक है। हमें नुकसान नहीं है, अमेरिका को भी कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तो मुझे लगता है चीन का ज़्यादा इसमें, ठीक है। तो ये रहा भारत की कूटनीतिक जीत का संपूर्ण विश्लेषण इस भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में, ठीक है। और ये विश्लेषण कैसे लगा आप लाइक करके बस बता सकते हो, और भी जानना चाहते हो विश्लेषण तो आप चैनल से जुड़ सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी विश्लेषण होगा, जो खबर उसी दिन आएगा उसी दिन विश्लेषण अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।